साथियों, आज इस क्लास में टीसीएस के द्वारा बार बार पूछे गए प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखकों को देखेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। वैसे अभी आने वाले समय में देखें अगर तो रेलवे का एग्ज़ाम सबसे नज़दीक है और रेलवे के एग्ज़ाम में जो बार बार पूछे गए हैं टीसीएस के द्वारा अभी कुछ सालों में, उन बहुत ही प्रसिद्ध अति महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे। तो साथियों, आज का ये क्लास आपको शुरू से अंत तक कंप्लीट देख लेना है। केवल रेलवे ही नहीं, अगर आप रेलवे के अलावा किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। और देखिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी के लेखक कौन हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आरआरबी एएलपी 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा रॉबिन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रॉबिन शर्मा। द वाइट टाइगर उपन्यास किसने लिखा है? देखिए, ये जो उपन्यास है जिसका नाम है द वाइट टाइगर बहुत ही फेमस है और ये किसने लिखा है? तो याद रखना अरविंद अडिगा ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई उपन्यास है ये द वाइट टाइगर। नेक्स्ट है, द इनक्रेडिबल एडवेंचर ऑफ प्रोफेसर शोंकू के लेखक का नाम बताइए। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एएलपी 2019 में आया हुआ था। देखिए, द इनक्रेडिबल एडवेंचर ऑफ प्रोफेसर शंकु के लेखक कौन है? याद रखना सत्यजीत रे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सत्यजीत रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में प्रकाशित, देखिए 2017 में ही प्रकाशित हुई थी, ये भारतीय अंग्रेजी उपन्यास है जिसका नाम है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला के लेखक कौन है? और ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी 2018 में आया हुआ था। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, और इसके लेखक कौन है? तो अमीश त्रिपाठी जी, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? देखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस उपन्यास को किसने लिखा है? तो याद रखना अरुंधति राय ने। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आपसे पूछा गया था। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आत्मकथात्मक पुस्तक एस अगेंस्ट ओड्स लिखी है? तो भाई ये किसकी आत्मकथा है एस अगेंस्ट ओड्स? तो याद रखना सानिया मिर्जा की। भारत की महान टेनिस प्लेयर है सानिया मिर्जा और उन्हीं की यह आत्मकथा है एस अगेंस्ट ओड्स। लेडी डॉक्टर्स, देखिए नेक्स्ट है, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिए करेक्ट आएगा कविता राव। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2022 में आया हुआ था। ऑप्शन नंबर बी कविता राव करेक्ट होगा। एन अनसूटेबल बॉय, अनसूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन से सेलिब्रिटी हैं? देखिए, एन अनसूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन से सेलिब्रिटी हैं? तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आएगा करण जौहर, जो कि एक मूवी डायरेक्टर हैं, याद रखना। आर के नारायण अपनी किस पुस्तक के लिए प्रसिद्ध हैं? आर के नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक इनमें से कौन सी है जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, मालगुडी डेज। याद रखना बहुत ही ज़्यादा ये पूछा जाता है मालगुडी डेज के बारे में। अगला है, माई मदर एट 66 गीतात्मक कविता किसने लिखी थी? और माई मदर एट 66 गीतात्मक कविता जो है ये किसने लिखी थी? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कमला दास ने। तो कमला दास करेक्ट आएगा, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। अगला पुस्तक एक जीवन पर्याप्त नहीं, यानी ए वन लाइफ इज़ नॉट इनफ के लेखक का क्या नाम है? ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी 2019 में आया था। तो याद रखना भारत के पूर्व, ठीक है, देखिए भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके थे ये नटवर सिंह, और नटवर सिंह की ही ये आत्मकथा है जिसका नाम है वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, यानी एक जीवन पर्याप्त नहीं है। नटवर सिंह करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन उपन्यास के लेखक हैं? तो भाई रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन उपन्यास के लेखक कौन हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना करेक्ट आंसर होगा सुकेतु मेहता। नहीं माफ करना यार, देखिए माफी चाहते हैं, विक्रम चंद्र ना, विक्रम चंद्र करेक्ट होगा। देखिएगा, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन उपन्यास के लेखक पूछा है ना, तो विक्रम चंद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, आरआरबी एनटीपीसी 2022 का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, टू किले ए मॉकिंग बर्ड। देखिए, टू किले ए मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन हैं? तो टू किले ए मॉकिंग बर्ड
के लेखक कौन है? याद रखना हार्पर ली। हार्पर ली के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है टू किल ए मॉकिंग-बर्ड। नेक्स्ट है, उस एक्ट्रेस का नाम बताइए जो मिसेज फनी बोन्स पुस्तक की लेखिका हैं। तो मिसेज फनी बोन्स इस पुस्तक की लेखिका कौन है? याद रखिएगा ट्विंकल खन्ना। देखिए, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। देखिए, इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं ये ट्विंकल खन्ना, आपको पता होगा, अपने अक्षय कुमार का नाम सुना होगा, जो बॉलीवुड एक्टर हैं उन्हीं की ये पत्नी है ट्विंकल खन्ना। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान फिक्शन पुस्तक द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी ये किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? तो भाई विज्ञान फिक्शन पुस्तक जो है द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी ये किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुदीप्त दास के द्वारा। तो सुदीप्त दास यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विक्रम सेठ अपनी किस कविता के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं? तो विक्रम सेठ की बात करें तो द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। तो द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल करेक्ट आंसर होगा। बाकी देखिए यहाँ पर बात करें, बाकी ये जो पुस्तकें हैं इनके लेखक कौन हैं, जैसे कि लॉन फॉक्स डांसिंग, एंटरप्राइज द फर्स्ट एडवेंचर, इसके अलावा फादर रिटर्निंग होम बता देते हैं। देखिए, लॉन फॉक्स डांसिंग पुस्तक के लेखक है रॉस्किन बॉन्ड। एंटरप्राइज द फर्स्ट एडवेंचर के लेखक है बोंडा एंड मैक इंटायर, है ना। इसके अलावा फादर रिटर्निंग होम पुस्तक के लेखक है दिलीप चित्रे, याद रखिएगा। अगला है सोर्ड्स ऑफ सेफ्रन पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया था। तो शेड्स ऑफ सेफ्रन पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिए करेक्ट आंसर होगा सबा नकवी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सबा नकवी। किस अर्थशास्त्री ने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इसके अलावा इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक लिखी है? तो देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से वो कौन से अर्थशास्त्री हैं भाई जिन्होंने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक को लिखा है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मेनार्ड किन्स ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2022 में ये क्वेश्चन आया था। अगला, स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक है सुनील गावस्कर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किस भारतीय मुख्यमंत्री ने, ठीक है, किस भारतीय मुख्यमंत्री ने माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है? तो माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। आरआरबी एएलपी 2019 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला है, माधवी कुट्टी नामक कलम का प्रयोग किस प्रसिद्ध लेखक ने किया था? तो भाई माधवी कुट्टी नामक कलम का प्रयोग जो है ना किसने किया था? तो कमला दास ने, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी कमला दास। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2020 का है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? तो तमस के लेखक तो भीष्म साहनी है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। तमस के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी, याद रखना। अगला है बहुरूपी। देखिए, बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो बहुरूपी गांधी के लेखक कौन है? तो याद रखना अनु बंदोपाध्याय, राइट आएगा। ऑप्शन नंबर डी, अनु बंदोपाध्याय। किस भारतीय अभिनेता की जीवनी का शीर्षक है एनीथिंग बट खामोश? तो एनीथिंग बट खामोश जो है ये किसकी आत्मकथा या जीवनी है? तो शत्रुघ्न सिन्हा की। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, वर्णनात्मक इतिहास भारत गांधी के बाद किसने लिखा है? तो भारत गांधी के बाद ये किसने लिखा था? तो रामचंद्र गुहा ने, याद रखिए करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र गुहा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आया था। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम, बाबर, नूरजहां या अकबर? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस लेखक ने, देखिए किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के जुनून को चुना? तो राइट आएगा अरविंद अडिगा ने। ऑप्शन नंबर डी, अरविंद अडिगा। अगला है, ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया की किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है या प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक कौन है? देखिए, ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया की प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक कौन हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेम पित्रोदा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आरआरबी जेई 2019 में आया था क्वेश्चन। तो सिस्टेमा नेचुरी के लेखक कौन है? तो कार्ल लिनियस हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किस भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 की पुस्तक आई डू
व्हाट, देखिए आई डू व्हाट आई डू लिखी है, तो आई डू व्हाट आई डू किसने लिखा था? तो रघुराम राजन ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है आई डू व्हाट आई डू, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, ए नेशन इन द मेकिंग, ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखित है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। पुस्तक क्लियर लाइट, देखिए क्लियर लाइट ऑफ डे किसके द्वारा लिखी गई है? तो क्लियर लाइट ऑफ डे ये पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा अनीता देसाई ने। ऑप्शन नंबर ए अनीता देसाई। क्लियर लाइट ऑफ डे किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनीता देसाई के द्वारा। अगला है, ऑनरेस्ट मेके द्वारा पुरातात्विक खुदाई के बारे में लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? देखिए ऑनरेस्ट मेके द्वारा पुरातात्विक खुदाई के बारे में लिखी गई जो पुस्तक है वह है फर्दर, देखिए फर्दर एक्सवेशन एट मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, याद रखना। आरआरबी एनटीपीसी 2020 का क्वेश्चन है। भारतीय महाकाव्य महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखित है। इसकी 18 पुस्तकों में से छठी कौन सी है जिसमें व्यापक रूप से भागवत गीता का अध्ययन किया गया है? याद रखना करेक्ट आएगा साथियों यहाँ आपका भीष्म पर्व। ऑप्शन नंबर डी। आरआरबी एनटीपीसी 2022 में क्वेश्चन पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है? यानी इनमें से कौन सा एक पुस्तक है जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया पुस्तक है? तो राइट आएगा सेवा सदन। ऑप्शन नंबर सी सेवा सदन। बाकी चिदम्बरा, कामयानी, यमा के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए चिदम्बरा के लेखक है सुमित्रानंदन पंत, कामयानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद, यामा के लेखक है महादेवी वर्मा। आगे देखिए, 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास व्हेन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन है? तो भाई व्हेन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन है? तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा संध्या मेनन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा संध्या मेनन। आरआरबी एएलपी 2018 का क्वेश्चन है। विकलांग श्रद्धा का दौर किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? तो विकलांग श्रद्धा का दौर ये किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया था। तो याद रखिए करेक्ट आएगा हरिशंकर परसाई का। ऑप्शन नंबर बी हरिशंकर परसाई करेक्ट है। इनमें से कौन प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है? देखिए गोदान, गबन, निर्मला ये तीनों पुस्तक के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, लेकिन दीपशिखा के नहीं है। तो दीपशिखा यहाँ इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा। इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। टू फेट्स द स्टोरी ऑफ माई डिवोर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? जो चेतन भगत की टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज की हास्यानुकृति है। आरआरबी एलपी 2018 में ये क्वेश्चन आया था। इसका करेक्ट आंसर होगा जूडी बालन, ठीक है। आइए आपको नमिता गोखले, स्वाति कौशल और अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकों के बारे में बता देते हैं। जैसे कि नमिता गोखले के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक में से एक है आपका फाइंडिंग राधा, द क्वेस्ट फॉर लव। इसके अलावा शकुंतला है द प्ले ऑफ मेमोरी। स्वाति कौशल के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक में से एक है आपका ए फ्यू गुड फ्रेंड्स और एक है ए पीस ऑफ केक। अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक में से एक है आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एक है आपका द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, याद रखना। तो साथियों आई होप आपको ये क्लास पसंद आई है। बहुत ही कम समय में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाएं। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई है, और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना क्लास आपको कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।